हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष। आइए देख लेते हैं कल मार्केट का क्या मूव रह सकता है। ये अभी हमारे सामने बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक चीज़ कल मैंने डिस्कस करी थी। कल मार्केट में कल के दिन एक बाइंग ज़रूर देखने हमको मिली थी, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग जो थी वो वापस एक डाइसी सिचुएशन में कर दी थी मार्केट ने। और आज जैसे ही कल का लो निकला है तो एक फास्ट मूव नीचे की तरफ देखने को मिला और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जो एक सपोर्ट का काम कर रही थी। मार्केट ने आज उसके नीचे उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो एक बार इस चीज़ को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर समझते हैं। तो जब से मार्केट गैप छोड़कर नीचे आया है, ये देखिए, जब से मार्केट ने गैप छोड़कर यहाँ पर नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया है, यहाँ पर गैप डाउन खोला था और थोड़ा सा रेंज बनाकर वापस से फिर नीचे आ गया और क्लोजिंग वापस नीचे ही थी। फिर अगले दिन मार्केट ने फिर गैप अप खोला और वापस नीचे की तरफ आ गया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ने फिर गैप अप खोलकर और फिर से वापस नीचे की तरफ आ गया। उसके नेक्स्ट डे मार्केट फिर फ्लैट खुला और फ्लैट खुल के हल्का सा ऊपर जाके और वापस से क्लोजिंग उसने वहीं उसी रेंज में दे दी। फिर अगर नेक्स्ट टाइम देखें तो मार्केट फिर गैप अप खुलकर टोटली साइडवेज जोन में जाके एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, एक स्ट्रॉन्ग इसने एक बड़ी अच्छी रेंज यहाँ पर इसने बनाई। यहाँ पर एक हमारे लिए परफेक्ट सेल का सेटअप बन गया था, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तो हमें पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का और दूसरा टारगेट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो 49,500 से 600 के बीच का कहीं पर हमें देखने मिल सकता है। पर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज़ किया और यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली। मे भी शायद किसी फंड हाउसेस की या किसी बड़े हाउसेस के ये बाइंग रही हो मार्केट को थोड़ा सा संभालने के लिए, जो भी रीज़न रहा हो। पर यहाँ पर मार्केट ने इस बाइंग के बाद फिर साइडवेज जाकर क्लोजिंग जो थी वो फिर से वापस एक डाइसी सिचुएशन, डाइसी एक क्लोजिंग करी थी मार्केट ने। वापस से सेलर एक्टिव हो गए थे लास्ट में और इसके नीचे फिर मार्केट यहाँ पर जैसे ही फ्लैट खुलकर इसके नीचे निकलता है तो वापस से हमको ये जो टारगेट जो मूव हम इस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से वो आज देखने के लिए मिला, जिसमें कि हमारा कल का ये क्लोजिंग रेंज के नीचे जैसे ही निकला मार्केट, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हमको इस ट्रेंड लाइन तक का एक मूव देखने मिलेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हमको नीचे का टारगेट जो 49,500 से 600 के बीच में कहीं पर देखने मिलेगा। तो ये टारगेट अभी भी स्टिल पेंडिंग है। मार्केट एक बार 49,500 के आसपास टेस्ट करने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी, फिर वहाँ पर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से वहाँ पर रिएक्ट करेगा। और वंस एक बार मार्केट 49,500 के नीचे अगर एक बार हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,500 से लेकर 49,600 के बीच में 100-150 पॉइंट का जो एक जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। अगर इसके नीचे मार्केट होल्ड करने लगता है तो यहाँ पर हमें फिर फास्ट सेलिंग मार्केट में देखने मिल सकती है। फिर जो मूव आएगा वो काफ़ी फास्ट होगा मार्केट में और फिर हमें नीचे एक साइड में, डाउन साइड में बड़े टारगेट देखने मिल सकते हैं। बाइंग के लिए बायर कब तक एक्टिव नहीं होगा मार्केट में, जब तक कि एक बार 15 मिनट टाइम पीरियड, ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मार्केट में बायर एक्टिव होने के लिए कम से कम मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, क्लोजिंग ज़रूरी है डेली बेसिस पर 50,700 से 800 के आसपास एक क्लोजिंग ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ देखिए इस लेवल को देखकर 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए जब भी यहाँ पर मार्केट आता है यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इसको देखकर क्लियर हमें समझ में आता है कि ये जो एक जोन है यहाँ पर बायर अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है और बार बार मार्केट छोड़ देता है अपने हाथ से, वो यहाँ पर स्ट्रांगली अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इससे जिससे कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं बार बार। और सेलर्स को वैसे भी काफ़ी समय से कोई फास्ट मूव वाला इसमें मार्केट में कोई सिनेरियो एज सच मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर अब सेलिंग के लिए मार्केट बहुत अच्छे लेवल पर आया हुआ है। तो कल के लिए हमारा क्या मूव रह सकता है मार्केट में? कल के लिए बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर मार्केट यहीं खुलता है इसी रेंज के आसपास जो आज किसने लास्ट में क्लोजिंग की रेंज बनाई है, यहीं फ्लैट खुलकर और ये नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट में ये 150-200 पॉइंट का जो है ये हमें मूव देखने के लिए मिलेगा नीचे के साथ डाउन साइड में। और फिर अगर 49,500 के नीचे, क्योंकि ग्राउंड नंबर भी है तो वहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे डिसाइड करेंगे कि मार्केट नीचे आके सेलिंग कंटिन्यू रख रहा है या फिर वहाँ से बायर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कुछ इस तरह का वहाँ पर फॉर्म होता है तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। या फिर दूसरा एक सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ही खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट गैप डाउन ही खुल गया नीचे इस लेवल के आसपास, तो अगर फर्स्ट कैंडल जो है 5 मिनट का गैप डाउन के केस में अगर उसका हाई निकलता है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर जो सेलर होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और फिर हमको प्रीवियस डे हाई तक का मूव एक देखने के लिए मिल सकता है। चूँकि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो ये हमें मॉर्निंग में एक ये मूव देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ही खुल जाता है वापस, मान लीजिए यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे, क्योंकि अभी बाइंग के लिए तो अभी
ये हम लोग नहीं जाएंगे मार्केट में। बाइंग के लिए सिनेरियो सिर्फ एक यही है कि गैप डाउन खुलता है, अगर सेलर ट्रैप कोई नजर आता है मार्केट में तो फिर हम बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। अदरवाइज मार्केट को फिर ये जो पिछले जो पूरे एक वीक की रेंज है उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना जरूरी है, तभी यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे। जब जब यहाँ पर मार्केट ऊपर आएगा इस लेवल के आसपास तो यहाँ पर फिर से सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट जो है वो इस समय हम कह सकते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट बना हुआ है। आइए एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं। कल भी हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि सेलिंग के लिए हमें दोनों में दिख रही है अपॉर्चुनिटी, लेकिन हम बैंक निफ्टी में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे सेलिंग के हिसाब से। निफ्टी देखिए वापस से अभी उसी अपने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000 से लेकर 24,100 का जो है वापस उसी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है। और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं अभी, ये देखिए ये जो एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है ये वापस से उसी रेंज के अपर एंड के पास जाकर गया जरूर, लेकिन यहाँ पर वही जैसे बैंक निफ्टी में वो चल रहा है, ये भी यहाँ पर बायर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे बार बार सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। आज फिर देखेंगे तो यहाँ पर फिर से सेलर ने आज मार्केट लो के पास फिर से बंद हुआ है। तो अभी कल के लिए इसमें हमारा क्या प्लान रह सकता है? कल के लिए निफ्टी सिंपल रहेगा, अगर ये यहीं पर ही फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलकर यहाँ पर इस 24,000 का लेवल के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर एक एन पैटर्न के साथ एक कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर एक सेल साइड का पोजीशन छोटा सा बना सकते हैं नीचे की तरफ। और इनकेस अगर यहाँ पर गैप अप भी खुल जाता है समवेयर अराउंड इसी रेंज में तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड, यहाँ पर ये सेल ऑन राइज वाला ही एरिया है सारा। जब मार्केट यहाँ पर जाएगा इस रेंज इस रेंज के अपर एंड पर तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को फिर से नीचे लेकर आएंगे। क्योंकि निफ्टी के लिए जो कोई मेजर सपोर्ट है दो लेवल ये दिमाग में हमें ध्यान रखने चाहिए। एक निफ्टी में 24,000 का और बैंक निफ्टी के लिए 49,500। ये दो लेवल जो है ये एक तरह से हम बोल सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।